वो कृषि कानून। अच्छा, तीसरा जो और सबसे खतरनाक ये था, वो था अ, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, यानी इसका मतलब ये स्टोरेज का। उसका पहले ये था दोस्तों कि एक निश्चित मात्रा में कोई भी व्यापारी वो निश्चित मात्रा में स्टोर कर सकता था, और अगर कोई आपदा आ जाती है या और कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उससे ज़्यादा वो स्टोरेज नहीं कर सकता था, और उसको उसके पास जो भी फसल गेहूँ स्टोर में था वो उस पब्लिक को देना पड़ता। लेकिन इस तीसरे कानून के तहत वो चाहे जितना मर्ज़ी स्टोर करे, यानी उसकी सीलिंग उसके ऊपर से हटा दी गई थी। और वो सीलिंग हटाने का मतलब ये है कि अडानी जैसे लोग चाहे जितनी फसल जिस भी कीमत पे लें, क्योंकि पहला जो कानून था कि वो किसी को भी बेच सकते हैं, तो वो ले लेंगे, उसको लेकर स्टोर कर लेंगे, और जब उनके रेट जब ज़रूरत होगी तब लोगों को देंगे नहीं, और जब उसके दुगने तिगने रेट होंगे और जब लोग हाय मरने लग जाएंगे, मारने काटने लग जाएंगे, तो अपनी मर्जी के मुताबिक उन चीज़ों को बेचने लगेंगे, उस फसल को, गेहूँ को, या दूसरी आटा या दूसरी चीज़ें उनको, दाल है उनको बेचेंगे, तो मन मर्जी के उससे बेचेंगे। यानी व्यापारियों के लिए, स्टोरियों के लिए ये एक ऐसा रास्ता निकाल दिया था ब्लैक मार्केटिंग का, जो पहले ज़माने में हुआ करता, साहूकारी प्रथा हुआ करती, या वो रिश्वतखोरी महाजन प्रथा हुआ करती, यानी चाहे उस फसल को अपनी को स्टोर कर लो और उसको रेट बढ़ा दो उसको, और जब रेट बढ़ जाए, पब्लिक हाय हाय करने लग जाए, तब उसको मनमर्जी दुगने तिगने चुगने रेट में उस चीज़ को बेच दो। यानी पूरी तरह से ये किसानों को ख़त्म करने का एक षड्यंत्र था। ये तो भला हो विपक्ष का, जिन्होंने लोगों को और किसानों को ये समझा दिया कि इस कृषि कानून का ये मतलब है, इस कृषि कानून का ये मतलब है। नहीं तो सरकार ने तो अपनी तरफ से अडानी जैसे लोगों का ये बंदोबस्त कर दिया था कि न किसानों की फसल बचेगी, न ज़मीन बचेगी, न उनके पास पैसे आएँगे, और मुँह मांगे रेट पर स्टोर करके न उनको दिया जाएगा। तो वो कहाँ से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, ये सोचने वाली बात थी दोस्तों। और ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये शायद अडानी को देख के किया गया था। क्यों? क्योंकि जब गुजरात में मोदी जी पर मुख्यमंत्री हुआ करते, तो अडानी की जो असेट्स हुआ करती वो 30,000 करोड़ की थी, और आज वो 30 लाख करोड़ की। और अगर ये तीनों कानून पास हो जाते, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब वो 10 साल में 100 गुना उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, उसकी कंपनी की वैल्यू बढ़ गई, तो अगले 10 साल में ये देखिए हिंदुस्तान की जितनी भी ज़मीन है उसके मालिक हो जाते, और वो 30 लाख नहीं 300 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच जाते। तो ये जो षड्यंत्र था, ये शुक्र है लोगों ने, विपक्ष ने, भले ही उसमें राजनीति छिपी हो, कुछ भी छिपा हो, लेकिन कम से कम किसानों को तो बचाएंगे। आप